दोस्तों, हम में से कौन है जिसने बचपन में च्युइंगम न चबाई हो कि जिसे खाने से ज्यादा फुलाने में मजा आता था। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर ये कंपटीशन करते थे कि कौन च्युइंगम का बड़ा बलून बना सकता है। मार्केट में मेंटोस, सेंटर फ्रेश, डिंग डोंग, न जाने कैसे कैसे नामों और साइजेस में ये च्युइंगम्स मौजूद थी और इनको बनाने वाली कंपनीज दिमाग की बत्ती जलाने से लेकर लाइफ में फ्रेशनेस लाने का क्लेम किया करती थी। अब ऐसा एक्चुअली हुआ हो या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर आपके साथ हुई होगी कि बचपन में ये जरूर सुना होगा कि च्युइंगम को सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है, तभी ये रबर जैसी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। तो वॉइस डेली की आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में इसी दावे की सच्चाई जानेंगे और न सिर्फ आपको ये बताएंगे कि च्युइंगम को तैयार कैसे किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ बबल गम की हिस्ट्री के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया भर में बबल गम्स मुख्तलिफ कलर्स, शेप्स और फ्लेवर्स में आती हैं और इनको बनाने वाली कंपनीज कभी भी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करती हैं, तभी हर बबल गम का जायका अलग होता है। लेकिन एक चीज जो सब कंपनीज में सेम होती है वो है बबल गम मेकिंग प्रोसेस। और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है गम बेस से, जो बबल गम को चबाने लायक सॉफ्ट और रबर की तरह फ्लेक्सिबल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इत्मीनान रखिए कि बबल गम बनाने के लिए सुअर की चर्बी नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि इस काम के लिए गम बेस यूज होती है। शुरू में ये गम बेस खास किस्म के दरख्तों से हासिल की जाती थी, लेकिन जो ही बबल गम की डिमांड बढ़ी और इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर शुरू हुई तो फिर इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले फैक्ट्रीज में वर्कर्स गम बेस को एक बड़े से मिक्सर में डालते हैं और फिर जिस रंग और जायके में च्युइंगम तैयार की जानी होती है वही कलर और फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है। और जो ही मिक्सर इन्हें मिक्स करना शुरू करता है तो उसके साथ ही इसमें ग्लूकोज सिरप ऐड किया जाता है, जो ना सिर्फ स्वीटनर का काम करता है बल्कि इसके साथ साथ ये लिक्विड गम बेस को सॉफ्ट भी रखता है। लेकिन इस ग्लूकोज सिरप के अलावा डेक्सट्रोज पाउडर स्वीटनर भी डाला जाता है। उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है और इसके साथ साथ हीट में इजाफा करते जाते हैं, जो इन तमाम चीजों को मेल्ट कर देती है। और इस मिक्सिंग प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक ये तमाम चीजें बिल्कुल बादलों जैसी सॉफ्ट पेस्ट में ना बदल जाएं। जब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गूंदे हुए आटे जैसी हो जाती है तो उसके बाद वर्कर्स एक कार्ट के जरिए इसे एक और मशीन की तरफ ले जाते हैं, जिसे प्री एक्सट्रूडर कहा जाता है। ये मशीन इस डो को बिल्कुल नैरो ओपनिंग से उसी तरह बाहर निकालती है जिस तरह हम अपने टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं। इस पूरी डो को ये मशीन प्रेशर के साथ बाहर निकाल कर पतली पतली पट्टियों की सूरत में ले आती है। प्री एक्सट्रूडर से डो की ये लंबी लंबी पट्टियां एक्सट्रूडर मशीन की तरफ जाती हैं, जो बिल्कुल उसी प्रेशर टेक्निक से इन स्ट्रिप्स को बबल गम की शेप में बाहर निकालती रहती है, लेकिन अभी ये लंबी रस्सी की सूरत में होती है। और बाद में इसे बाइट साइज पीसेस में काटा जाना होता है। लेकिन दोस्तों, इस मशीन से निकलने के बाद बबल गम की ये लंबी लंबी पट्टियां खासी गर्म होती हैं और अगर उसी वक्त इन्हें रैपर्स में पैक कर दिया जाए तो ये उसके साथ चिपक जाएंगी। इसीलिए इस गम को कूलिंग चैम्बर में भिजवाया जाता है, जहां पर ये 15 से 20 मिनट के लिए 3 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में होती हैं। कूलिंग चैम्बर से निकलने के बाद बबल गम की ये स्ट्रिप्स इतनी ठंडी हो चुकी होती हैं कि उन्हें कट एंड रैप प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। और दोस्तों, इन बबल गम स्ट्रिप्स को बाइट साइजेस में काटने और इन्हें रैपर में पैक करने का काम एक ही मशीन करती है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों बबल गम्स नीचे गिरती रहती हैं। लेकिन चलिए, टीम वॉइस डेली आपको ये सारा काम स्लो मोशन में दिखाती है। जरा देखिए ये मशीन किस तरह बबल गम स्ट्रिप को नैरो होल में से पुश करके गुजारती है कि ये बाइट साइजेस में एक पेपर रैप में आ जाती हैं। उसके बाद ये मशीन इन वैक्स पेपर रैप्स को दोनों साइड से ट्विस्ट कर देती है ताकि ये डस्ट और हवा से महफूज रहे। इस ट्विस्ट करने के प्रोसेस को भी स्लो मोशन में एक और एंगल से देखिए।
दोस्तों ये मशीन ऐसे ही 1 मिनट में 900 से 1000 तक बबल गम्स बनाती है और ये तमाम बबल गम नीचे चलती हुई कन्वेयर बेल्ट पर गिरती रहती हैं और इन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भिजवाया जाता है। वहां पर भी ऑटोमेटिक मशीन इन्हें एक फिक्स तादाद में डिब्बों या पैकेट्स में पैक करके आगे भेज देती है। लेकिन अगर बबल गम मेंटोस की तरह गोल शेप में बननी हो तो फिर ये मशीन डायरेक्टली इन्हें डिब्बों ही में गिराती रहती है। उसके बाद ये पैक्ड बबल गम्स बड़े बड़े गत्तों के डिब्बों में वर्कर्स पैक कर देते हैं और मार्केट में भिजवाते हैं, जहां से हम इन्हें खरीदकर मजे ले लेकर खाते हैं। अब दोस्तों यकीनन आप च्युइंगम बनाने का प्रोसेस तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बबल गम्स को इन्वेंट किसने और क्यों किया था? आज से लगभग 200 साल कबल 21 साल के जॉन बी कर्टिस को एक जॉब मिली राह में उगी झाड़ियों को काटने की। इस काम के दौरान उसने अपने साथियों की तरह स्पूस नामी पेड़ से निकलने वाली गूंद या रस को चबाना शुरू कर दिया था और बाद में उसे बेचना भी शुरू किया। स्पूस नामी दरख्त का ये गूंद चबाने में अच्छा तो लगता था, लेकिन इसमें खराबी ये थी कि बहुत जल्द ये अपनी सॉफ्टनेस खो देता था और इसका जायका भी खत्म हो जाता। च्युइंगम को ज्यादा देर तक खाने के काबिल बनाने के लिए फिर जॉन बी कर्टिस ने अपनी माँ के किचन में इसे पकाना शुरू किया और इस दौरान स्पूस नामी दरख्त की इस गूंद में उसने रंग और फ्लेवर भी मिला दिए। बस उसके बाद तो जॉन बी कर्टिस जो पहले झाड़ियां काट कर सिर्फ $5 कमाया करता था, उस पर तो गोया दौलत की बारिश हो गई। अगरचे उनकी बबल गम मशहूर तो बेहद हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी रेसिपी को पेटेंट यानी अपने नाम पर न किया और च्युइंगम बनाने का पेटेंट डॉक्टर विलियम नामी एक अमेरिकी डेंटिस्ट के नाम हुआ। लेकिन डॉक्टर विलियम की तैयार की गई च्युइंगम स्पूस ट्री के गूंद की बजाय रबर, शुगर और चारकोल से बनाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, उस बबल गम में चारकोल इसलिए ऐड किया गया ताकि ये दांतों को भी चमका सके। वैसे कितना अच्छा आइडिया था ये कि आपको सुबह सुबह उठकर ब्रश करने की बजाय सिर्फ बबल गम खाना थी, आपके दांत भी चमकते और आपको मजा भी आता। लेकिन डॉक्टर विलियम के इस आइडिया पर ज्यादा काम ना हो सका और उसके बाद तो बबल गम दुनिया भर में फैक्ट्रीज में तैयार होने लगी और रंग बिरंगी शेप्स और फ्लेवर्स में आना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये थी च्युइंगम की मुकम्मल हिस्ट्री और उसको बनाने का प्रोसेस। टीम वॉइस डेली को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। कोशिश होगी कि जल्द आपसे मुलाकात हो। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।